नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS एकेडमी में। और आज है जो हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का प्रैक्टिस सेट जो है 8 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया? तो वह दिया था रॉल्फ फिच ने। ऑप्शन सी। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? क्वेश्चन नंबर 2, और वो आया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन 2। जल्दी जल्दी करेंगे। लिखा है कि हर्ष के दरबार में हेनशांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? तो वह भेजा था ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से किसी ने नहीं। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे कुछ आचार्य दिए हैं और उनके सिद्धांत दिए हैं। तो देखिए, शून्यवाद जो है वह है आपका नागार्जुन का, तो आपका बी का 2 हो गया। यहाँ पर 2 जगह पे बी का 2 है और देख लेंगे आगे। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन, 2 चीज़ें तो हम एलिमिनेट कर देंगे। और मखली गौसाल जो है वह है आपका आजीवक संप्रदाय के, तो D1 B2 D1 यहाँ पर है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी A3 लकुलिश जो हैं वो पशुपति के हैं, नागार्जुन शून्यवाद के और बहाद्रबाहु जैन के। तो यह हो जाएगा इसका सही सुमेल। 5 नंबर में देखेंगे। लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो 5 नंबर का हो जाएगा, तो वह है वाजसेनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ एक सूची दी हुई है, उस सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। तो दिया हुआ है कि द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो देखिए यहाँ पर जो 6 का है वो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका बी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा हुआ है कि कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित है? तो वह है कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की गठन पर। ऑप्शन ए। चौरी चौरा किस जनपद में है? तो वह है आपकी गोरखपुर जनपद में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। 9 नंबर में लिखा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों को जीवन के अंत के प्रकार के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर जो इनका जीवन का अंत है वह है जतिन दास। तो इनकी जो है भूख हड़ताल के दौरान जीवन का अंत हुआ था। फिर चंद्रशेखर आज़ाद, तो मुठभेड़ के दौरान इनको गोली मारी गई थी प्रयागराज में। और सी का हो जाएगा आपका 4, जो भगत सिंह थे उनको फांसी दी गई थी और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास। तो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट देखेंगे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन है? तो वह है आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी। फिर यहाँ पर 10 में है 11 में एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना। तो 11 नंबर देखेंगे। और यहाँ पर है आपका देखिए, एल्यूशियन धारा जो है वह उत्तर प्रशांत की है। और उसके बाद है कर्मेडेक है, तो वह है आपकी दक्षिणी प्रशांत की। और सुंडा आप जानते हैं आपके हिंद महासागर की है। और आपकी बची एस सैंडविच, तो वो हो जाएगा आपका दक्षिण अंश सागर का, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे लिखा है भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में एक कौन सी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो 12 का हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। फिर लिखा है बाण सागर परियोजना स्थित है, तो 13 का हो जाएगा बी, सोन नदी पर। फिर गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, तो वह कहलाती है आपकी बांगर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे और मेरे निरंतर अभ्यास करते रहें। 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सा सबसे कम नगरीकृत है? तो 15 का हो जाएगा बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो वह है आपका ऑप्शन सी, श्रावस्ती। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? वह है आपका ज्वार। ऑप्शन सी। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, तो वह होता है क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? तो वह होती हैं आपका थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन बी। लिखा है मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो वह है आपका ऑप्शन सी और आरबीआई। नेक्स्ट देखेंगे। लिखा है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो वह किया गया था आपका 1993 में। ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 22 नंबर कह रहा है कि
एक कथन और कारण है और उसको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ लिखा है केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। फिर दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो बिल्कुल सही बात है और यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और RA की सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है, तो वह दिया हुआ है आपकी 7वीं अनुसूची के में। नेक्स्ट देखेंगे लिखा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, तो वह सुनिश्चित की है 43A। 25 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारत को तो क्या करता है, वह करता है राज्यों का एक संघ घोषित करता है। 26 नंबर देखेंगे लिखा है इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, तो 26 का हो जाएगा डी, क्षय रोग। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है 27 नंबर और वो हो जाएगी 46, ऑप्शन बी। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है एमाइड के रूप में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, तो वह होता है 29 का बैक्टीरिया के द्वारा, ऑप्शन ए। और लास्ट क्वेश्चन है कि मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है, तो वह है आपका ऑप्शन सी, अपकेंद्री बल। तो मित्रों आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।